तो अभी हम बात कर चुके इससे पहले क्या होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं इंसुलेटर्स और क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और इनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स देख चुके, जिसमें हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स का जो एनर्जी गैप होता है वो मेटल्स से ज्यादा और इंसुलेटर्स से कम होता है। बट सेमीकंडक्टर्स एक्चुअल में जो इनका यूज है ये बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा काम आते हैं हमारे रियल लाइफ में, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक्चुअल में बट अगर हम एक बिल्कुल नॉर्मल प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, तो हम एक बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें जो कि अनडोप्ड सेमीकंडक्टर, अनडोप्ड मतलब जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होगी, जिसके अंदर कोई डोपेंट नहीं होगा, इंप्योरिटी समझ लो, कोई गंदगी, या गंदगी तो नहीं बोलूंगा, मतलब कोई इंप्योरिटीज ना हो, उसको डोपेंट ना हो, ठीक है। तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं आई टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? आई टाइप सेमीकंडक्टर। अब वो जो आई टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी कंडक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उसको कोई प्रैक्टिकल यूज में ले सकें, जो रियल लाइफ में कोई यूज हो उसमें उसको हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इतनी खास नहीं होती, ठीक है। तो हमें लगता है कि ना 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 इसके ये हमारे रियल लाइफ में किस काम का। बट बड़ा ही बहुत ही एक अच्छा जादू होगा कि अगर हम मिलावट कर दें, ठीक है, मिलावट कर दें, इसका क्या मतलब है? अगर मैं सेमीकंडक्टर्स में किसी तरीके से डोपिंग कर दूं, ठीक है, थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड कर दूं, तो इंप्योरिटी ऐड करते ही, डोपिंग करते ही उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत अमाउंट से मैं बढ़ा सकता हूं। यही खास बात है किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। यानी सेमीकंडक्टर्स में अगर हम इंप्योरिटी ऐड करके बेसिकली डोपिंग करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर वो प्रैक्टिकल यूज के लिए बिल्कुल क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। यानी ये मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, इसमें मैंने क्या कर दी? इंप्योरिटी ऐड कर दी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसको हम क्या बोलेंगे? डोपिंग बोलेंगे। और ये बहुत ही मस्त चीज है। यहाँ पे जो मिलावट है, ये मिलावट हमारे रियल लाइफ में काम आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे उसका प्रैक्टिकल यूजेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। और ये कैसे कैसे करते हैं, अब हम वही चीज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंप्योरिटीज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इंप्योरिटीज। मतलब इसके नाम में ही डेफिसिट है, यानी हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होने वाली है? कमी होने वाली है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से जो इंप्योरिटी है वो वाली है। इसका क्या मतलब है? एक प्राइम एग्जांपल इसका उठाते हैं। मान लो अगर मेरे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का कोई सेमीकंडक्टर है, उसको मैं डोप कर सकता हूं, मतलब बेसिकली उसमें इंप्योरिटी कर सकता हूं। किसका? एक ग्रुप 13 के एलिमेंट का। ग्रुप 13 में कौन कौन लाई करता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे लाई करते हैं ग्रुप 13 में। इससे मैं डोपिंग कर सकता हूं। कैसे? जरा ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक प्योर सिलिकॉन का एक न्यूक्लियाई है, बिल्कुल मतलब प्योर सिलिकॉन है एकदम, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ब्लू कलर का जो है ये इसका प्योर सिलिकॉन का न्यूक्लियर, और साथ में उसके आउटर मोस्ट में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? तो वो हर मतलब अब तुम बोलोगे गिन के 8 हो गए, क्योंकि वो 2 शेयर कर रहा होता है कि नहीं? मालूम है ना, सिलिकॉन भी बिल्कुल कार्बन की तरह है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, वो एक एक शेयर करके 4 और कहीं से लाके जुगाड़ करके अपने आउटर मोस्ट में कितने कर लेता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। अब ये बिल्कुल नॉर्मल वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही इसको मैं डोप कर दूंगा, किससे? बोरोन से, एल्यूमिनियम से, गैलियम से, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम वगैरह से डोप करते ही होगा क्या कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा। इसका क्या रीजन है? ध्यान से सुनो। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप में लाई करता है? ग्रुप नंबर 14 में लाई करता है। पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी याद होगी, नहीं याद तो कोई बात नहीं। 14 सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट वही अगर मैं बोरोन की बात करूं तो बोरोन के आउटर मोस्ट में सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो कमी पड़ रही है, जो चौथे इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ रही है, उसकी वजह से यहां पे क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। और ये ऐसा एरा गैरा होल नहीं है, ये क्या है? पॉजिटिव होल है। क्या है? पॉजिटिव होल। इसका क्या मतलब है? यानी इलेक्ट्रॉन की कमी में, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी में कोई होल बन रहा है तो वो है ये पॉजिटिव होल। मतलब क्या है? बड़ा डिटेल में एक स्टेप बाय स्टेप तुम देखते चल जाओ। क्या इसका मतलब है? कि द प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव होल है, वो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस की वजह से बना है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस। क्यों? सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही कम हुआ, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो गई, उसकी कमी हो गई, और उसकी वजह से क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन होल बन गया। समझ में आ गई बात? पहली बात तो ये है। अगली बात क्या है? अगली बात ये बोलता है
कि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबरिंग एटम कैन कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल। मतलब मान लो कोई नेबर से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए और उस जगह को भर दे, ठीक है। मान लो हो सकता है बोले यार उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चल मैं उसकी लाइफ को ठीक करता हूँ, चल उसकी लाइफ को ठीक करने चलते हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो होगा क्या, उनके घर में खुद ही प्रॉब्लम होने लगेगी। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही कोई एक नेबरिंग एटम उस इलेक्ट्रॉन होल को फिल करने जाएगा, ये करने के वजह से, इसके वजह से उसके खुद की पोजीशन में एक क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, है कि नहीं। यानी अगर तुम्हें एक पोजीशन दी हुई है, तुम ये पोजीशन छोड़ के किसी और की पोजीशन लेने जाओगे तो तुम्हारी पोजीशन तो खाली हो गई ना, ये वही वाली बात है, ठीक है। तो वो पोजीशन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, और जहां पे वो थे वहां पे एक इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, ठीक। अब आगे देखो क्या होगा कि इफ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, इट वुड अपीयर एज इफ द इलेक्ट्रॉन होल हैज मूव्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है, सोचो, मान लो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा एक होल, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जाके मिल गया, ऐसे 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 जाके मिल गया उस होल में। तो अब इसकी वजह से हुआ क्या कि ये होल अब होल नहीं रहा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और यहां पे क्या बन गया, होल बन गया। तो हमने ये चीज नोटिस करी कि हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करा, बट ये करते के दौरान हमें ऐसा भी फील होगा कि होल, जो होल है वो इधर से इधर की तरफ मूव करा। हालांकि होल मूव नहीं कर रहा, बट हमें अपीयर होगा कि होल इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेगा तो हमें अपीयर होगा कि होल इधर से इधर मूव करेगा। सही बात बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात ठीक है। तो अगली बात क्या है, इसके वजह से होगा क्या, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स वुड मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगे, ये सबको मालूम है। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो नेगेटिव उसकी तरफ मूव होने लगेगा। बट ऐसा होने की वजह से, इसके होने की वजह से हमें ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन होल्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो कहां मूव करने लगेंगे, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। इसका क्या मतलब है, यानी जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं किधर की तरफ, होल्स की तरफ, हमें ये दिख रहा है साफ साफ, तो हमें लग रहा है ऐसा कि होल्स मूव कर रहे हैं इधर की तरफ, ठीक है ना, हमें ऐसा लगा। अब वही मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे 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 मूव करने लगेंगे प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इसकी वजह से हमें ऐसा अपीयर होगा, कि बहुत सारे होल्स किधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ। हालांकि ऐसा होगा नहीं, होल्स बेसिकली पॉजिटिव है, तो ऐसा होगा नहीं, होल्स मूव नहीं करेंगे, बट हमें बस अपीयर होगा क्योंकि उनकी जगह कोई छोड़ के चला जा रहा है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने लगते हैं, कंडक्ट करने लगते हैं, एक होल बनने के वजह से। जैसे ही एक होल बन गया, इलेक्ट्रॉन सोचेगा चलो अब उस होल को भरना शुरू कर देते हैं। अब उस होल के भरने की वजह से वहां एक होल बन गया, और ये एक तरीके से चेन चलती रहती है, और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। समझ रहे हो। तो इस टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर है, उसको हम एक और नाम देते हैं, और वो कौन सा नाम है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी टाइप क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव का टाइप है, यहां पे पॉजिटिव होल बन रहा है। समझ में आ गई बात। बहुत सिंपल है, अगर तुम स्टेप बाय स्टेप समझो तो। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डेफिशिट इंप्योरिटीज या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं अगला। तो अभी हमारे पास इंप्योरिटी है, वो कौन सी है, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी। इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से ज्यादा होने वाले हैं। इसका क्या मतलब है, अब मान लो फिर से तुम्हारे पास सिलिकॉन है, जिसको हमने डोप किया इस बार ग्रुप नंबर 15 वाले एलिमेंट्स के साथ। अब सिलिकॉन लाई करता है ग्रुप नंबर 14 में, उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर जो 15 में लाई कर रहे होंगे, वो जो नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक वाला जो ग्रुप होता है, उनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो साफ साफ देख सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इनके पास आउटर मोस्ट में। ठीक है, तो अब इसकी वजह से होगा क्या, अब होगा ये कि ये मान लो मेरे पास एक प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, ऐसा समझ सकते हो। अब जैसे इसको मैंने डोप किया किसके, फोस्फोरस के न्यूक्लियस, मतलब फोस्फोरस के साथ बेसिकली, तो होगा क्या, एक हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो पार्ट कर लेंगे, आराम से चले जाएंगे, जो 4 पोजीशन थी वो अक्वायर कर लेंगे, बट वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और जो कि फ्री है,
और उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो बस ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो किस काम में आएगा? वो बड़े ही सिंपल काम में आने वाला है कि 4 में से 5 तो हमारे पास फॉर्मेशन में चले गए कोवेलेंट बॉन्ड की, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। जो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या हो गया? डीलोकलाइज्ड हो गया। उसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो कहीं पे भी जा सकता है। यानी वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अब कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा? अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, मान लो, तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे तो क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो भी अच्छी कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडक्टिविटी हुई उसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलेंगे? एन टाइप। और एन क्यों है? एन का मतलब है नेगेटिव। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। समझ में आ गई बात? बहुत ही सिंपल बात है, बहुत बेसिक बात है। एक बार अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो क्या कि इलेक्ट्रॉन जब डेफिसिट था तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा था, वहां पे होल्स के मूवमेंट की वजह से। एक्चुअल में होल्स नहीं मूव करते, बट ऐसा समझ लो कि होल्स के मूवमेंट की वजह से कंडक्टिविटी हो रही है, और यहाँ पे होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूव के होने की वजह से क्या हो रही है? कंडक्टिविटी बढ़ रही है। समझ में आ गई बात? ये थे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले एक डायोड। अब ये लाइट बल्ब्स होते हैं छोटे छोटे, तुमने देखे होंगे। खैर, इसके बारे में बड़े ही डिटेल में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है, इतना समझ लो। अभी इसको बनाने में यूज होता है, इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे उस चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल ऐसे समझ लो कि हम मान लो पी एन और पी, मतलब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर को ऐसे सैंडविच कर दें, ऐसे जोड़ दें, तो ऐसे उनको जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनता है? एक ट्रांजिस्टर बनता है। या फिर एन पी और एन को एक साथ जोड़ दें तो क्या बनता है? ट्रांजिस्टर बनता है। समझ में आ गई बात? ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है डिटेक्ट करने में या फिर एम्पलीफाई करने में ऑडियो सिग्नल्स को। अब ऑडियो सिग्नल्स आ रहे हैं, उनको एम्पलीफाई करना, थोड़ा बड़ा करना है, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, या फिर उनको डिटेक्ट करना है, तो उस काम में आता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे। और सोलर सेल्स के बारे में तो तुम बहुत 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 बार सुन चुके हो कि सन की एनर्जी को ये क्या करता है? एक्वायर करता है। सिंपल सी बात। तो ये बहुत बेसिक यूजेस थे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब चलो मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में। बाय बाय।